آج जाके हमारे पास एक खेल बचा था क्रिकेट का जो पूरी कौम को एक कर देता था, और हम शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी और फिर सियासत और फिर जात बरादरी और फिर रंग नस्ल और फिर शहरदारी मोहल्लादारी और फिर घरदारी और फिर ऊंच नीच अमीर गरीब और न जाने कितनी ही ऐसी चीजों के नाम पर बटी हुई कौम है। हम वो मजलूम लोग हैं जिनको जुबान बयान में भी बांटा गया, तरसीले बयान में भी बांटा गया। इतनी बटी हुई कौम, इतनी तकसीम शुदा कौम, इतनी बदनसीब कौम, और फिर किसी ने कहा हम तो एक कौम ही नहीं है, हम तो एक हजूम है। मुल्क पाकिस्तान की अवाम है जिन्हें बाकायदा नस्ल दर नस्ल ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है। सब कुछ जानने और मालूम होने के बावजूद हमारे जिस्मों में जहालत के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं कि हम सब बस अनजान परेशान मुर्दों की तरह बेजान पड़े रहें और हमारी लाशों पर यह तराना चले कि हम एक जिंदा कौम हैं। हमें इन बांटने वालों ने इतना झूठ पढ़ाया और सुनाया है कि अब हम सब सरापाए झूठ बन चुके हैं। सच को बरहना करके जेल के ककूबत खाने में उल्टा लटकाया हुआ है और सुना है वो मर चुका है। अब उसके जिस्म को निशाने इबरत बनाया जा रहा है। आज आके क्रिकेट का खेल बचा था जो हमें एक करता था, मुत्तहद करता था। अफसोस उसे भी अफसरशाही, रिश्तेदारी, यारी दोस्ती और सिफारिश की सूली पर टांग दिया गया। आज ठीक उसी जगह जहां मैं रहता हूं, न्यूयॉर्क, इस पूरी दुनिया में जहां इस जैसा कोई और शहर नहीं है, न्यूयॉर्क, उस पूरे शहर में आज कोई भी न्यूयॉर्कर जो पाकिस्तानी है ठीक नहीं है। क्रिकेट के ग्राउंड से निकलने वाले पाकिस्तानियों के चेहरे लटके हुए थे। पूरे मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत को अपने मजबूत पंजों में यूं पकड़े रखा और एक वक्त तो ऐसा आ गया कि जहां पाकिस्तान की जीत का चांस 92% पर आ चुका था, भारत के जीतने के वहां सिर्फ 8% चांसेस थे, जब अचानक पूरी टीम वो जीता हुआ आसान मैच हारने लगती है। ग्राउंड में मौजूद किसी को यकीन नहीं आता। लोग यूं एक दूसरे की तरफ देख रहे थे जैसे सवाल तक करने की रमक खो गई हो। दरवेश का जुमला याद आ गया। वो कहा करता था कि हर मैच की हार और जीत का फैसला भी वहीं से आता है जहां से पाकिस्तान के इलेक्शन का रिजल्ट आता है। मैंने पूछा, बाबा, इलेक्शन का रिजल्ट तो फौजी बूटों से आता है, तो क्या ये क्रिकेट टीम भी बूटों की पैदावार है? तो बाबा बोले, जो मुल्क मेरिट पर टीम बनाता है वो जीत जाता है, और जहां मेरिट मिट्टी में मिल जाए वहां मुल्क की इज्जत और वकार सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। आओ मेरे हमवतनों, उस वाहिद खेल का जनाजा पढ़ लें जो पूरी दुनिया में हमारी एक बेहतर पहचान थी, हमारा एक सॉफ्ट चेहरा था। आओ आज इसे दफन कर दें। आओ आज इसका जनाजा पढ़ दें। जिस मुल्क के सारे इदारे बर्बाद हो चुके हों, इंसाफ की बेगौरो कफन लाश सूली पर लटक रही हो, माँ बाप अपने बच्चे फरोख्त कर रहे हों, औरतों को बेआबरू किया जा रहा हो, वहां खेल के मैदान में कामयाबी के ख्वाब एक मुर्दे की बड़क के सिवा और कुछ नहीं होते। भारत ने पाकिस्तान से आर्मी ट्रेनिंग कैंप से कमांडो ट्रेनिंग लेकर आई हुई इस जर्नैल क्रिकेट टीम को न्यूयॉर्क में ना सिर्फ इबरतनाक शिकस्त फाश दी है, बल्कि वर्ल्ड कप से इस टीम ग्रीन को ही निकाल बाहर किया है। 2-3 खिलाड़ियों को सजा देकर इस मामले को निपटा दिया जाएगा, मगर उन बंद कमरों में बैठकर मुल्क के फैसले करने वाले ताकतवर लोगों के गंदे कानों पर जूं तक नहीं रिकेगी, जूं तक नहीं रेंगेगी। आओ मेरे हमवतनों, उस वाहिद खेल का जनाजा पढ़ लें जो पूरी दुनिया में हमारी एक बेहतर पहचान था, और आओ एक बार उस कैदी को भी याद कर लें जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक वाहिद पहचान है। आओ उसे भी याद कर लें जो जब कप्तान था तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक टीम हुआ करती थी। आओ उसे भी याद कर लें जिसकी टीम $20 लेकर तस्वीरें और सेल्फियां नहीं बनवाती थी। आओ उसे भी याद कर लें जिसकी वजह से, जिस जैसे क्रिकेटर्स की वजह से क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता था। आओ उसको याद कर लें जिसने स्टार्स को सुपरस्टार्स बना दिया था, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया था, और इस वक्त जेल के घुटन ज़दा तंगो तारीक कमरों में इस सख्त गर्मी के मौसम में इस मुल्क से मोहब्बत की सजा भुगत रहा है। आओ उस कैदी नंबर 804 को भी याद कर लें जो जब क्रिकेट की पाकिस्तान की किट पहनकर ग्राउंड में जाया करता था, परफॉर्म किया करता था, और जो दलेरी से फैसले किया करता था। जिस तरह सुपर ओवर में अमेरिका के खिलाफ बाबर आजम को मौका मिला था कि वो आता एज ए कैप्टन, सामने आता और अपने आप को दिखाता। वो वक्त था एज ए कैप्टन, एज ए लीडर टीम को परफॉर्म करने का, उसे सामने आने का। वहां वो बाहर ग्राउंड में आया ही नहीं सुपर ओवर खेलने के लिए।
इस तरह के मौके जब उस कैदी नंबर 804 को मिला करते थे तो वो अकेला सामने आ जाया करता था। आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो मैच तो याद होगा जिसमें सिर्फ 4 रन की जरूरत थी उनको जीतने के लिए, और इमरान खान गेंद पकड़कर खुद बॉलिंग करने के लिए आ गया था, हालांकि वसीम अकरम भी उस वक्त चॉइस में उसके पास मौजूद था। तो ये होता है लीडर। आओ उस कैदी को याद कर लें जिसने क्रिकेट के मैदान में जब जब पाकिस्तान की किट पहनी, पाकिस्तान की वर्दी पहनकर वो मैदान में उतरा, उसने वर्दी की भी इज्जत बनाई और पाकिस्तान की भी इज्जत बनाई। और आज पूरी दुनिया में सिर्फ लोग उसी को जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई इमरान खान रहता है, वरना कोई दूसरा नाम इस वक्त प्रेजेंट करने के लिए आपके पास नहीं है। तो जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, कोई एक ही नाम मुझे ऐसा बता दें इमरान खान के अलावा जो इस वक्त पाकिस्तान का एक ऐसा नाम हो जिसको पूरी दुनिया में बताकर तुम लोगों से पूछ सको कि क्या आप इसे जानते हैं। इमरान को पूरी दुनिया जानती है, मगर इस वक्त वो जेल के एक तंगो तारीक कमरे में, एक घुटन ज़दा माहौल में, इस वक्त शदीद गर्मी के इस मौसम में, इस सख्त गर्मी के मौसम में, जबकि एक सूरज का गर्मी का एक अजाब उतरा हुआ है पाकिस्तान में, जो वो दरख्त लगाने की बातें किया करता था, इस गर्मी के मौसम को हमेशा के लिए अलविदा और रुखसत करने की बातें किया करता था, जेल में है। आओ उस खेल का भी जनाजा पढ़ लें जिसका वो कप्तान रह चुका है। आओ उस खेल का भी जनाजा पढ़ लें जो पूरे पाकिस्तान को एक कर देता था, यूनाइट कर देता था, यूनाइटेड कर देता था, यूं जोड़ देता था। आओ वो एक वाहिद पहचान उसे दफन कर दें। आओ उसके चेहरे पर भी मिट्टी फेंक दें। आओ उसकी कब्र पर भी फाते पढ़ लें। आओ आज उसको भी याद कर लें, रो लें और आखिरी दफा रो लें, क्योंकि ये हर दफा रो रो कर हम अब थक चुके हैं। इस खेल का ये हाल कर दिया जो कभी हॉकी का आप लोगों ने हाल किया था। हॉकी पाकिस्तान उसका 2-3 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। पाकिस्तान हॉकी के वर्ल्ड कप में या फाइनल की टीम होता था या फाइनल जीतने वाली टीम होता था, सेमीफाइनल तक तो ये लाजमी पहुंचा करते थे, मगर वो हॉकी का एक इतना बड़ा पाकिस्तान की सुपर टीम और वो एक लेवल अब किधर चला गया। इसे ही क्रिकेट को भी अब दफना दें। आओ उस हॉकी के साथ वाली कब्र में उस क्रिकेट को दफना दिया जाए। इनसे नहीं होगा। ये जो टीम भेजी है ना, ये जो जर्नैल, इनसे नहीं होगा। दरवेश की बात याद रखना, जब कोई टीम मेरिट पर बनती है वही जीतती है और कोई टीम उसे नहीं हरा सकती। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, बोल रहा है उज़ैर रशीद का बोलता कॉलम। आपके दिल की हर धड़कन में जो आवाज निकलती है उस आवाज को वो बोल रहा है उज़ैर रशीद का बोलता कॉलम। और हर वो बात जो आपको कहने की इजाजत नहीं है, कह रहा है उज़ैर रशीद का बोलता कॉलम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।